पीजीके का था कि पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि जो अपने सतपुड़ा की जो हिल है, ठीक है, तो वहाँ पे से सारी थी और एक डिफरेंट रेंज का नाम दिया होता वो था। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि एमपीजीके में कुछ बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला था कि उसमें उसका जो आखिरी वंशज कौन था वो था एक क्वेश्चन था। और बात कहें और में वो याद आ रहा एक कुछ सन पूछा था आई थिंक सो कोई। और एक तो ये था कि बाकी जो मेरे सबसे समझ है बाकी तो पेपर ओवरऑल तो गुड था। और हमको ये बताइए कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछना है। मैथ्स में हर टॉपिक से पूछे मेंसुरेशन, उसके बाद में ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, परसेंटेज। हेलो दोस्तों, विजय ऑनलाइन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के पटवारी के पेपर की शिफ्ट अब छूट चुकी है और बच्चे बाहर आने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज का पेपर किस प्रकार का रहा, किस तरह के प्रश्न पूछे गए और क्या क्या समस्याएं उन्हें पेपर सॉल्व करने में आई या नंबर किस तरह से आ रहे हैं। इन सब के बारे में विस्तार से हम उनसे जानेंगे। तो थोड़ी ही देर में जैसे बच्चे बाहर आएंगे हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आज का पेपर का एनालिसिस किस तरह का है, आज का पेपर में क्या पैटर्न आया है, किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हैं। तो चलिए बस हम समझते हैं उनसे, वो निकलने वाले हैं, हम उनके पास चलते हैं। अभ्यर्थी, चलिए एक और अभ्यर्थी हमारे साथ है, इनसे हम बात करते हैं कि मैथ्स में कैसा पेपर आया है और किस तरह से आपको, अगर आपका पेपर है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सर अपना नाम सबसे पहले। मेरा नाम हिमांशु मालविया है। एक्चुअली जैसे आज का जो पेपर बोले तो जैसा वो लिटरली ट्रू हो रहा है कि जैसे भी शिफ्ट बढ़ते जा रही है तो लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। अभी जो बोल सकते हैं कॉन्ट का जो सेक्शन है वो बहुत बढ़ गया, उसका लेवल भी अच्छा खासा हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही कहूँगा कि पेपर में पूरे आपको 3 घंटे यूज़ हो जाएंगे। जो कहते थे पहले कि 2 घंटे में पेपर होता है 1 घंटे में, अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेपर को डिज़ाइन अब ऐसे कर रहे हैं कि पूरा आपको टाइम एक्सर्ट हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे पहले आता है वो हमेशा हिंदी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो लास्ट में रहते हैं और बीच बीच में क्या रहता है कि क्वेश्चन जैसे मैनेजमेंट बीच में रख दिया बीच में, तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऐसा करना है कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए हो तो आप एंड से स्टार्ट करें। मतलब आपको हिंदी स्कोरिंग शब्द रहते वो अराउंड 15-20 क्वेश्चन से रहते हैं, हिंदी आप वो कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऐसा है कि आप जितने भी किताबें पढ़ लो पर वो पूछता ऐसी है कि वो अपने खुद के हिसाब से आना चाहिए। और बाकी रही कॉन्ट की तो मैं तो कहूँगा जिनका कॉन्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो वो थोड़ा लीड कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है कि इस पर ले सकता है। बाकी बात करें अपना जीए की तो जीए में भी ऐसा हो रहा है कि आप जो करंट बोलो या पुराना बोलो स्टैटिक बोलो तो वो भी ऐसा सेक्शन हो रहा है कि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था आज की सीडी का जो डिस्क होती है सीडी उसका डायमीटर कितना होता है, तो अब ये बेसिक तो है पर हमें पता नहीं, हम ध्यान नहीं रखते। तो वैसे कि अब जनरल नॉलेज वाली चीज़ें भी ज़्यादा आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो बाकी तो अच्छा था, मेरा स्कोर जैसे बना 127 आया मेरे, पर अब ठीक है। अच्छा स्कोर है आपका 127, क्योंकि हम पिछले शिफ्ट 3-4 शिफ्ट में देखे हैं नंबर लगभग यही आ रहे हैं। तो उसमें 120 के बीच ज़्यादा लोग हैं, बाकी 120 से ऊपर बहुत कम है। तो सर आप थोड़ा ये बताइए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो जो एमपी जीके या जीके से रिलेटेड हो तो वो आप शेयर करना। एक्चुअली एक तो एमपी जीके का था कि पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि जो अपने सतपुड़ा की जो हिल है, ठीक है, तो वहाँ पे से सारी थी और एक डिफरेंट रेंज का नाम दिया होता वो था। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि एमपी जीके में कुछ बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला था कि उसमें उसका जो आखिरी वंशज कौन था वो था एक क्वेश्चन था। और बात कहें और जीके में और एक वो याद आ रहा है एक कुछ सन पूछा था आई थिंक सो कोई। और एक तो ये था कि बाकी जो मेरे सबसे समझ क्या है बाकी तो पेपर ओवरऑल तो गुड था। बाकी और एमपी में 4-5 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, मतलब वो तो फिक्स है कि 4-5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और बाकी बात करें रीजनिंग भी अच्छा था। रीजनिंग के अधिकतर आप मानेंगे नहीं, रीजनिंग की वो जो क्वेश्चन है मानेंगे 3 से 4 मिनट में एक सॉल्व होगा और उसके से मात्र एक क्वेश्चन होगा। तो बच्चों को वहीं पे अपना मैनेज करने का पड़ेगा टाइम की। आप लोग इतने स्मार्टली वर्क करें कि लगता है क्वेश्चन बड़ा है तो उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर जो इंसान स्टार्टिंग के बीच में अटक गया तो डेफिनेटली वो पूरा पेपर नहीं कर सकता। तो आपको स्किप का बहुत बड़ा यहाँ पे फंडा रहेगा। जिस बंदे ने स्किप कर करेगा तो ही वो आराम से 120+ ला सकता है राइट नाउ अभी की कंडीशन से। सर आप जिन विद्यार्थियों का पेपर तो सबसे बेस्ट वही है कि मैं तो कहता जिनका हिंदी, क्योंकि अभी व्यापम का पेपर तो हर कोई हिंदी पे अच्छा फोकस करता है तो हिंदी हमेशा लास्ट के सेक्शंस में आता है। तो आप हिंदी से स्टार्ट करते हो, कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाएगा देन फिर आप जीए में, क्योंकि जीए भी फिक्स नहीं है। जीए भी अपना एक क्वेश्चन था कि 1424 मुझे सन याद है, मुझे क्वेश्चन याद है बट मुझे पढ़ा था कहीं कि उसका सन 1424 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन है कि जो एकदम करंट भी नहीं हो रहे हैं और एकदम सडनली आ सकते हैं। तो आप तो हिंदी करिए, फिर देन उसके बाद अगर आपका रीजनिंग अच्छा रीजनिंग करिए, कौन तो लास्ट में उठाइए। आप कितने भी अच्छे क्यों ना, टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरे हिसाब से तो यही कहूँगा कि आप हिंदी से स्टार्ट करिए, जितना आप इजी कर सकते हैं उतना करिए। अगर स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो आप आराम से बीच में आप मोरल डाउन हो जाएगा, तो आप पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाएंगे। हमारे चैनल पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।
चलिए एक और अभ्यर्थी हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करते हैं। तो अपना नाम बताइए सर। राहुल खड़ेगा। राहुल जी। राहुल जी कितने नंबर है आपके? 128। चलिए बहुत अच्छे नंबर है। राहुल जी आप थोड़ा हमको ये बताइए कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछ रहे हैं? मैथ्स में हाँ टॉपिक से पूछ रहे हैं मेंसुरेशन, उसके बाद में ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है ना सब कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। रीजनिंग है एवरेज है, मतलब 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन ठीक है। मैनेजमेंट में 4-6 क्वेश्चन मतलब ऐसे हैं जो पढ़े हुए हैं जो आ सकते, बाकी सब अलग है। और हिंदी में भी वो अलग जा रहे हैं, कर्मवाची क्रतवाची उनके जा रहे हैं हिंदी में भी। और इंग्लिश में पैरा जम्बल्स आ रहे हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आ रहे हैं। और मतलब जो साइंस है उसमें वो प्रदूषण की ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब 5-7 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रदूषण के थे। और जीके मतलब जो कर सकता है ऐसे, मतलब एवरेज जीके के थे, बाकी तो ठीक है। मतलब मैथ्स का अगर जो टाइम मैनेजमेंट कर लेगा ना वो मैथ्स के प्लस पॉइंट है। तो सर एक बात और आप ये बताइए कि पहले कौन सा आपने सब्जेक्ट सॉल्व किया था? मैथ्स किया था या फिर BA से शुरू करा? नहीं, मैंने मैथ्स के लिए आखिरी की 40-50 मिनट बचा के रखे थे। मैंने पहले हिंदी किया, तो मैथ्स में जो इजी वाले क्वेश्चन थे उनको दे देखे, मतलब जो एक बार में वो आ रहे थे जो टाइम टेकिंग थी उनको मैंने इसके ऊपर दिया, तो उनको सबसे बाद में किया था। और जो मतलब बार ट्राईग्राम के आ रहे हैं, मतलब वो सारे क्वेश्चन है ना बहुत कैलकुलेटिव आ रहे हैं। मतलब ऐसा है नहीं कि तुम एक स्टेप में आंसर ले आ रहे हो, मतलब 2-3 स्टेप से ज़्यादा भी लग सकता है, उसके बाद भी कह नहीं सकते आंसर आएगा। इसलिए इसको साइंस वगैरह कोई क्वेश्चन यहाँ पे सर साइंस में तो सीवेज प्रदूषण इनके सब पूछना है कि मतलब सीवेज क्या होता है, उसमें क्या रहता है, ये सारे क्वेश्चन। मतलब वायु को क्वेश्चन को वायु से ज़्यादा प्रदूषण की जरूरत पड़ोगे तो आएंगे उसको वो पकड़ कर रहा है। 6-7 क्वेश्चन उससे रिलेटेड। और हिंदी तो सरल पूछी थी, आज हिंदी भी टफ है। नहीं, हिंदी सरल थी। हिंदी में मतलब मुहावरे भी आ रहे हैं, 2-4 आ रहे हैं। उसके बाद में लोकोक्ति भी थी। और हिंदी में मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या था, लेकिन रस अलंकार छंद वगैरह तो हाँ 1-2 क्वेश्चन हिंदी से। और लोग शब्द पर्यायवाची शब्द ये लोग सबसे 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिंदी में। आपको बहुत अच्छा नंबर है। चलिए तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने बताया कि किस तरह की उनको समस्याएं आई हैं। आज के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं आपको बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि ये प्रश्न आज पूछे गए हैं। मैथ्स में भी सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा वो बाद में मेरी उनसे बात हुई तो वो बता रहे थे कि जो समस्या कल आई थी सर्वर वाली क्वेश्चनों के जो समझने में समस्या थी कि क्वेश्चन इस तरह से लिखा जा रहा है कि वो समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न गलत भी आज के पेपर में थे। इस तरह की बातें भी हमें स्टूडेंट बता रहे थे। तो ये पूरा वीडियो था कन्या मसीह विद्यालय के बाहर से आज के पटवारी के पेपर का। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, जब हम बात करेंगे कल के पेपर के शिफ्ट 1 की। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको जो मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।